फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनअकैडमी के बारे में। हम बात करेंगे कि अनअकैडमी का डेमो आप फर्स्ट टाइम में ही कैसे क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स इसके लिए मेरे पास आ रहे थे कि आप कुछ बताइए, हमारा डेमो नहीं क्लियर हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप अपना डेमो तैयार करते हैं तब। ठीक है, तो एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज यही है कि जब भी आप डेमो तैयार करते हैं तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या वो चीजें हैं कि कंटेंट क्या है आपका, दूसरी चीज है कि आप जो उसको लिख रहे हैं कहीं पे या फिर आप उसका पीपीटी बना रहे हैं वो किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, और तीसरी चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी ऑडियो क्वालिटी, कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपने टॉपिक की, है ना। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। इन्हीं से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग जब भी डेमो बनाते हैं तो हमें हमेशा क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्वांटिटी का नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि भाई जितना हो सके उतना ज्यादा हमको पढ़ा देना चाहिए डेमो में, लेकिन ये हमें कभी भी नहीं सोचना है। हमें हमेशा कम पढ़ाना है, यानी कि 3 मिनट का डेमो है अगर आपका तो 3 मिनट तक पढ़ाइए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ा दूं। अगर आपका कोई एक टॉपिक है तो मैं उसको पूरा करा दूं। जैसे अगर आप समास पढ़ा रहे हैं तो मैं आप ये सोच रहे हैं कि भाई समास भी पढ़ा देता हूँ कि क्या होता है और उसके सारे भेद भी मैं बता देता हूँ, तो ये नहीं करना है। अगर आप ये चीज करेंगे तो आप क्या करेंगे कि भाई एक एक लाइन में आप सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे, तो ये चीज गलत है। आपको जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं उसको बहुत ही ज्यादा डीपली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्योंकि अनअकैडमी वाले आपके कंटेंट की क्वालिटी देखेंगे, क्वांटिटी नहीं। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कितना ज्यादा समझा दिया, ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। मैटर यही करता है कि आपने कैसा समझाया है। तो कोई भी चीज जितनी छोटी भी, अगर आप कोई टॉपिक ले रहे हैं या फिर किसी एक पॉइंट को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वही कीजिए। ये मत देखिए कि कितना सारा मैं पढ़ा दूं। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए समास पढ़ा रहे हैं तो समास का जैसे आपने ये बता दिया कि समास क्या होता है और समास के भेद क्या क्या होते हैं, बस उनके नाम बता दिए तो भी बहुत है, अगर वो चीज आपकी 3 मिनट में कंप्लीट हो जाती है तो। लेकिन मैंने यही देखा था, मैं भी पहले चिंता में आ गई थी कि भाई इतने सारे भेद होते हैं, अगर मैं सारे भेदों को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैंने भी समास ही पढ़ाया था, तो अगर मैं इन सारे भेदों को एक्सप्लेन करूंगी समास के तो फिर ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अब मैं क्या करूं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि बस समास का जो है बेसिक बेसिक बता देती हूँ कि समास क्या होता है, 1-2 उदाहरण दे देती हूँ। तो जब मैंने ये किया तो ये चीज 3 मिनट से भी छोटी वीडियो मेरी बन रही थी, 3 मिनट भी पूरा नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि भाई पहले थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ समास का, उसके बाद मैं समास का कोई एक भेद लेके उसको ठीक से एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी सारे भेद एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा लंबी वीडियो बन जाती है और हमें 3 मिनट का डेमो लेसन तैयार करना है ना। तो इसके लिए मैंने यही किया कि मैंने समास के जो है थोड़े से वो बता दिए, बेसिक क्या होता है कि वह समास क्या है, इसके 1-2 उदाहरण दे दिए, और उसके बाद मैंने समास का एक भेद अव्ययी भाव समास, सिर्फ मैंने यही बताया, उसके अलावा कोई भेद मैंने नहीं बताया। मैंने ये बोला कि भाई आज हम समास के जो है भेदों को डिस्कस करेंगे। समास के भेदों को में जो है पहला भेद मैंने बता दिया अव्ययी भाव समास, और उसको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी सारे भेद मैंने नहीं बताए, ठीक है। तो यही चीज करनी है कि जितना 3 मिनट में हो सके उतना ही करना है। ये नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ये चीज नहीं होती है ना। क्वालिटी का ध्यान रखिए कि आप जो भी बता रहे हैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करिए। अगर आप सिर्फ एक सवाल भी सॉल्व करवा रहे हैं उस 3 मिनट में तो इट इज मोर देन इनफ, लेकिन ये है कि आप उसको थोड़ा अच्छे से समझाइए। ऐसा समझाइए कि आप जिसको समझाना चाह रहे हैं, मतलब ये मान के चलिए कि आप बच्चों को ही समझा रहे हैं वो चीज, है ना, तो बच्चों को समझ में आ जाए उस तरीके से समझाइए। भले ही एक सवाल या कोई एक पॉइंट भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस, ठीक है। क्वालिटी का ध्यान रखिए। तो ये चीज आती है कंटेंट में कि कंटेंट छोटा और थोड़ा सा अच्छा रखिए कंटेंट को। दूसरी चीज आती है हमारे रिटर्न वर्क। देखिए, अब जब हम डेमो लेसन तैयार करते हैं तो उसके भी 2 तरीके हो सकते हैं कि कैसे तैयार कर रहे हैं। तो एक तरीका तो है कि आप पीपीटी बना लीजिए, है ना, कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप पीपीटी तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है कि आप हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव लगते हैं इसके मुकाबले, पीपीटी के मुकाबले। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए, वो ज्यादा इफेक्टिव लगते हैं, पढ़ाने में भी समझाने में भी अच्छा लगता है ना। तो आप हैंड रिटन करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि भाई पीपीटी करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही कहती हूँ कि आप हैंड रिटन तैयार कीजिए, इसलिए मैंने भी हैंड रिटन ही तैयार किया था, ठीक है। तो हैंड रिटन जब भी तैयार कर रहे हैं तो ध्यान रखिए A4 साइज की शीट आपको लेनी है, ठीक है। अभी मेरे पास A4 साइज शीट है नहीं, तो मान लीजिए कि आपके पास यही कोई शीट है,
ठीक है, ये मान लीजिए A4 साइज शीट है, तो इसी शीट पे आपको यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो लिख देनी है एक ही पेपर पे। ठीक है, एक ही पेपर पे इतना कंटेंट तो आ ही जाएगा जितना कि आप 3 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इतना कंटेंट लिखने के बाद यू हैव टू क्लिक द पिक्चर्स। जब आप पिक्चर्स क्लिक करेंगे तो ध्यान रखिए कि जितनी चीज आप एक बार में बताना चाहते हैं उतनी उतनी पिक्चर्स क्लिक करिए। जैसे कि आपने एक स्लाइड में बता दिया कि भाई समास क्या होता है, दूसरी साइड में आपने बता दिया कि समास के 2 पद होते हैं, उत्तर पद और ये पूर्व पद। ठीक है, तो वो दूसरी स्लाइड हो गई। तीसरी स्लाइड में आपने बता दिया कि समास के भेद क्या होते हैं। तो ये 3 स्लाइड बहुत होती हैं और मैं यही कहूंगी कि आप 3 स्लाइड ही तैयार करें। 2 स्लाइड थोड़ी सी कम हो जाती है, 3 स्लाइड ठीक रहते हैं 3 मिनट की वीडियो में, क्योंकि भाई 1 मिनट तो लगेंगे एक चीज को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो ये चीज है। तो आपको क्या करना है कि अभी A4 साइज शीट लेंगे, वाइट शीट लेनी है जिसपे लाइन ना खिंची हो, ऐसे शीट लेनी है। 2 रुपए की एक शीट आती है, तो ये वाली शीट लेनी है और उसके भी एक ही तरफ आपको लिखना है। लेकिन वो शीट मोटी होती है तो दोनों तरफ लिखेंगे, अगर पेन से लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेकिन अनअकैडमी वाले बोलते हैं कि एक ही तरफ लिखें, लेकिन मैंने तो दोनों तरफ लिख दिया था। तो उसको आप, लेकिन शायद मेरा एक ही आगे आगे वाले में आ गया था, क्योंकि एक छोटा सा ही, यार 3 मिनट में कितना करा देंगे, तो थोड़ा सा ही मैंने लिखा था। ठीक है, तो उतना ही आपको लिखना है और उसकी आप पिक्चर्स क्लिक करनी है। पिक्चर्स क्लिक करने में ध्यान रखिए कि फोन को इस तरीके से पकड़ के, मतलब ऐसे पकड़ के पिक्चर्स क्लिक करिए, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है ना, तो लैंडस्केप में आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है। जैसे अगर मैंने इतनी दूर में मैंने ये बता रखा है कि समास क्या होता है, तो पहले मैं इतनी चीजों की पिक्चर क्लिक करूंगी ऐसे ऐसे करके फोन को। ठीक है, फिर दूसरी चीज जो है वहां पे मैंने बताया उत्तर पद, प्रधान पद, 2 पद होते हैं। फिर अब मैं उसकी फोटो क्लिक करूंगी उतनी ही चीज की, और उसके बाद जो समास का भेद मैंने बताया, अब वही भाव समास, उसकी पिक्चर क्लिक करूंगी इतनी जो उसमें आ गई है। ठीक है, तो ऐसे 3 अलग अलग पिक्चर्स आपको क्लिक करनी है इस तरीके से। अब अगर लिखने की बात करें, लिखना कैसे है, तो देखिए अगर आप कलर से लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पेन से लिखते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। वो आपकी मर्जी है कि आप किस चीज को प्रेफर करते हैं, कि आप पेन से लिखना चाहते हैं कि आप कलर से लिखना चाहते हैं। मैंने पेन से लिखा था क्योंकि ज्यादा रंग बिरंगा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल बहुत लोगों को अच्छा लगता है, तो आप कलर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कलर से भी, डार्क डार्क मोटा मोटा, है ना, तो लग सकते हैं कलर से भी। देखिए लिखने में भी ध्यान दीजिए कि बहुत ज्यादा ना लिखें, जितना कम लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। लिखिए कम, एक्सप्लेन ज्यादा कीजिए। ठीक है, तो अपने मुंह से बोलने वाला काम ज्यादा है और लिखने वाला कम है। तो एक पेज में मेरा वो पूरा आ गया था 3 मिनट का लेसन जो भी होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो मैंने वो 5 लेसन जो बनाए थे उसमें भी ये आगे और पीछे वाली 2 शीट्स लगी थी, और वो मैंने 12-12 मिनट के बनाए थे, है ना। तो ये लिखना कम है, आपको जितना कम हो सके उतना कम लिखिए और एक्सप्लेन ज्यादा कीजिए। एक्सप्लेन करने पे जोर दीजिए, एग्जांपल्स के माध्यम से एक्सप्लेन कीजिए। जो भी चीज समझा रहे हैं उससे रिलेटेड एक एग्जांपल दे दीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है ना, उदाहरणों के माध्यम से समझाना। तो उसके बाद उसकी पिक्चर्स आपको क्लिक कर लेनी है। पिक्चर्स क्लिक करने के बाद आपको उसको कैम स्कैनर में स्कैन करना होता है। कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कैम स्कैनर। तो उस पिक्चर को आपको स्कैन कर लेना है, जो भी 3 पिक्चर्स लिए हैं उसको स्कैन कर लीजिए ताकि वो और अच्छे से स्कैन होने के बाद नजर आए। ठीक है, और बस आपका ये जो लिखने का काम है वो डन हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखने में अगर कुछ चित्र वगैरह बना सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जैसे अगर मैं समास पढ़ा रही हूँ तो समास में तो कोई चित्र बनेंगे ही नहीं, तो मैं कैसे चित्र बना सकती हूँ, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जहां पर आप चित्र के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से ज्यादा समझा सकते हैं, तो वहां पे आप चित्र बना दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगता है। ठीक है, तो आप लिखिए कम और एक्सप्लेन ज्यादा कीजिए, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अभी ये रिटर्न वर्क में एक और चीज है कि जब भी लिख रहे हैं तो राइटिंग थोड़ी सी साफ सुथरी रखिए। ठीक है, और यही है कि राइटिंग साफ सुथरी रखिए, और कैमरे का रेशियो जो 16:9 रखना होता है, उस चीज की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप लैंडस्केप में फोटो लेते हैं तो वो फोटो अच्छी आती है, ठीक आती है। ध्यान रखिए, जैसे अगर मैंने ये शीट ले ली मान लीजिए, और इस शीट को मैंने यहाँ टेबल पे ऐसे रख दिया, ऐसे मैंने टेबल पे रख दिया, है ना, तो इस साइड का जो टेबल है वो ना आए आपकी उसमें, बस ये पेज आए, है ना। तो उस चीज का ध्यान रखिए कि पिक्चर्स आप ठीक से क्लिक करें कि ये भाई साइड वाइड का ना आए, क्योंकि फिर वो कैम स्कैनर में स्कैन होगा तो फिर वो साइड का अच्छा नहीं लगता है। तो बस वो पिक्चर आपकी पूरी स्क्रीन पे आए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, इसीलिए 16:9 का बोलते हैं कि ताकि आपकी जो पिक्चर है वो पूरी स्क्रीन पे आएगी। तो अगर आप वैसे खींच सकते हैं तो वो वैसे ही खींचिए आप लोग लैंडस्केप में करके, और पूरी स्क्रीन की पूरी पेज की आपकी पिक्चर आए इस तरीके से। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखिए। तो रिटर्न वर्क में यही चीज करनी है। अब जो सबसे ज्यादा मेन चीज होती है वो हमारी ऑडियो क्वालिटी होती है, कि हम समझा कैसे रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं।
तो जब भी बोल रहे हैं तो एक चीज़ है कि हिचकिचाए नहीं या फिर डरे नहीं, घबरा जाते हैं तो कई बार हम लोग जो है गलत चीज़ें बोल देते हैं या फिर है ना, ठीक नहीं लगता है। और अनअकैडमी वाले भाई टीम इतनी ज़्यादा तो है ही, उनको एक्सपीरियंस हो ही गया है कि वो पता चल जाता है उनको कि कौन बंदा घबरा रहा है और कौन कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। तो कॉन्फिडेंस से बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर की क्वालिटी होती है कि भाई कॉन्फिडेंट रहते हैं टीचर, है ना। तो कॉन्फिडेंस से बोलिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। अब बोलने में भी ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे थोड़ा शांत वातावरण हो, यानी कि आसपास में ज़्यादा शोर ना मच रहा हो या फिर है ना शोर वोर ना हो, तो वहाँ पे बैठ के आप लोग ये रिकॉर्ड कीजिए अपनी वॉइस को। अगर घर में पंखा बंद कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पंखे का साउंड भी काफ़ी जो है थोड़ा सा इरिटेट कर देता है इन लोगों को। तो पंखा एसी वेसी जो भी चल रहा है सब बंद कर दीजिए और उसके बाद आराम से बैठ के दरवाज़ा बंद करके अपना जो है डेमो रिकॉर्ड कर लीजिए, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, वॉइस को जब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लुएंटली, मतलब आराम से बोलिए। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जोर दीजिए, ठीक है, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे फ्लो में बोल जाइए। तो बोलने का भी एक तरीका होता है कि आवाज़ में उतार चढ़ाव हो आपके, ये नहीं कि आप एक ही सुर लय ताल से बोल रहे हैं, ये तो गलत चीज़ हो जाएगी। जब भी हम किसी को कुछ समझा रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि भाई हम क्या समझा रहे हैं। जो चीज़ ज़रूरी है उस पर हमें ज़्यादा जोर दे के बोलना है, जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको हम ऐसे फ्लो में बोल देंगे। तो वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत ज़रूरी है कि आवाज़ में उतार चढ़ाव हो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों के डेमो रिजेक्ट होते हैं कि भाई आपका वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक नहीं है। ठीक है, तो वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखिए। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास माइक है तो ये एक अच्छी बात होती है, लेकिन मेरे पास माइक नहीं था, अभी भी नहीं है, तो मेरी आवाज़ तो तेज है, लेकिन फिर भी अगर आपकी आवाज़ तेज नहीं है तो यू कैन यूज़ माइक। लेकिन माइक नहीं है तो हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो लीड होती है, लीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग उसको माइक की तरह यूज़ करते हैं, भले ही वो यूट्यूब वीडियो बनाते हो तो भी उसको माइक की तरह यूज़ करते हैं। तो इसको आप माइक की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और नहीं तो यार इतना तेज तो हम बोल ही सकते हैं कि मतलब कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसे बोलिए। अब बोलने के बाद जब आपका रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसको जो है आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको वहाँ पे लिखा हुआ दिखाता है कि 57 अहेड ऑफ यू या 157, कितने लोग आपसे पहले डेमो दे चुके हैं, अब अभी उनका वो कर रहे हैं। तो वो जो नंबर होता है ना वो घटता नहीं है, आपका सीधा सीधा रिजल्ट आ जाता है 2-4 दिन बाद कि आपका जो है डेमो सिलेक्ट हो गया है। आजकल टाइम लग रहा है, लेकिन मेरा 2 दिन में आ गया था कि आपका सिलेक्ट हो गया है। 2 या फिर 1 दिन, पता नहीं, शायद 2 दिन लगे थे, खैर, तो वो आ गया था कि आपका सिलेक्ट हो गया है। ठीक है ना, तो आजकल थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और यही है कि इस तरीके से आप डेमो अपना बना सकते हैं। और क्या क्या मेरे को बताना था, तो बस यही बताना था मेरे को, और ज़्यादा कुछ नहीं बताना था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे को यही था कि मैं ऑडियो का बता सकूँ कि ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, कि किस तरीके से आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है। आवाज़ में उतार चढ़ाव लाकर बोलिए और लगातार मत बोलते रहिए, थोड़ा सा रुक जाइए। जहाँ पे जैसे फुल स्टॉप है तो थोड़ा सा रुक के फिर दूसरी लाइन स्टार्ट करिए, है ना। और ये है, अब देखिए डेमो अगर बना लिया तो स्टार्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, जैसे आप कमेंट करें आप वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना कि मैंने वहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, एक्सपीरियंस वगैरह बताना, तो वो आपकी मर्जी है, बट मेरे को लगता नहीं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं जैसे मैंने किया था, क्योंकि यही मेरे को सबसे सही लगता है। बिना ज़्यादा टाइम पास किए सीधा टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ। तो ऐसे जैसे कि भाई जैसे मैं डेमो दे रही हूँ तो मैंने ऐसे बोला था, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है समास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया कि समास क्या होता है। मेरी पहली स्लाइड में लिखा था, दूसरी स्लाइड में था कि समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया। और तीसरी स्लाइड में मैंने बोला कि भाई समास के 6 भेद होते हैं, उसमें से एक भेद को आज हम डिस्कस करेंगे और वो है अव्ययी भाव समास। तो उसके बाद मैंने अव्ययी भाव का समास का क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो यही एक तरीका था, एक सही तरीका होता है। और यही कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि भाई क्या करें क्या ना करें। कई बार लोग गलतियां कर देते हैं बहुत सारी, जिनकी वजह से डेमो रिजेक्ट हो जाता है ना। तो ये चीज़ देखिए और लिखिए कम और एक्सप्लेन ज़्यादा कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए। एग्जाम्पल्स वगैरह के माध्यम से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है इस वीडियो में, इतना ही। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।